माननीय न्यायमूर्ति के खिलाफ भी महाभियोग की नोटिस दी है। ये है, और ये अपने को लोकतांत्रिक कहते हैं, ये अपने को लोकतंत्रवादी कहते हैं। संविधान की पुस्तक साथ में लेकर के चलते हैं। तनिक भी शर्म नहीं है इन लोगों को। Let me remind them, don't worry, we are going to change the law and we are going to change it retroactively and we are going to come and find you. आप लोगों के चरित्र में जो है किसी तरह की मर्यादा नहीं है। आप लोगों ने कभी भी इस देश का, यहाँ की कानून व्यवस्था का, संविधान का कभी आप लोगों ने सम्मान नहीं किया। ये सोची समझी रणनीति, साजिश, षड्यंत्र है कि एसआईआर के बहाने ये लोग एनआरसी कर रहे हैं। और सर वो शुद्धिकरण, तो वो कहे इतने लोग गए, मेरे पास पूरा डेटा है सर, जो लोग मर गए 27 लाख, तो उनको रखा जाए क्या? 1907 से लेकर 1947 तक जो भारत की स्थिति थी, जिसमें कांग्रेस मुस्लिम परस्त राजनीति कर रही थी, आज भी वही कर रही है। और एसआईआर और ईवीएम का विरोध इसी कारण से हो रहा है। जब दरगाह पे मेला होता है तो हिंदू जाते हैं, और जब ये दिए जलते हैं तो मुसलमान आते हैं। वहां कोई झगड़ा ही नहीं है। आप क्यों झगड़ा पैदा कर रहे हो भाई? नमस्कार, देश नहीं झुकने देंगे में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमन चोपड़ा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। कल ही राहुल गांधी ने वोट चोरी पर सदन में चर्चा के दौरान क्या कहा था, याद है? मोदी सरकार संस्थाओं पर, इंस्टीट्यूशंस पर कब्जा कर रही है, नियंत्रण कर रही है। मोदी सरकार में संस्थाओं पर खतरा है, चाहे वो जुडिशरी है, चाहे चुनाव आयोग है। लेकिन संस्थाओं को खतरा आखिर किससे है ना? जिनकी तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जस्टिस स्वामीनाथन है इनका नाम, जस्टिस स्वामीनाथन। वो समझिए, मैं समझाऊंगा। न्यायपालिका, देश का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन, खतरा किससे है? मैं एक बार सिलसिलेवार तरीके से आपको समझाऊंगा। साल 2018 याद है आपको? सुप्रीम कोर्ट का सबरीमाला केस में प्राचीन हिंदू मंदिर और मान्यताओं के खिलाफ फैसला। कोर्ट ने 53 साल पुरानी परंपरा बदल दी थी। याद आया? सबरीमाला एंट्री, मंदिर में एंट्री को लेकर विवाद। कोर्ट ने वो 53 साल पुरानी परंपरा बदल दी। कोई महाअभियोग उनके खिलाफ नहीं, फैसले को स्वीकारा गया। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर हिंदू नरसंहार केस को रीओपन करने से इंकार कर दिया। कोई महाअभियोग नहीं, फैसले को स्वीकारा गया। 2024 में ही जब पूरे ज्ञानवापी परिसर की एएसआई सर्वे की अपील खारिज हो गई, कोई महाअभियोग नहीं, स्वीकारा गया फैसले को। और सबसे जरूरी ये देखिए, सबरीमाला केस में मान्यताओं के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का फैसला, 53 साल पुरानी परंपरा। फिर 1990 कश्मीर हिंदू नरसंहार रीओपन करने से इंकार, कोई महाअभियोग नहीं। फिर इसके बाद आगे बढ़िए, 2025 पूरे ज्ञानवापी परिसर को एएसआई सर्वे की अपील खारिज हुई, कोई दिक्कत नहीं, फैसले को स्वीकारा गया। सबसे जरूरी याद है, जब सीजीआई ने भगवान विष्णु पर एक टिप्पणी की थी, बहुत ज्यादा विरोध हुआ था, जाओ अपने भगवान विष्णु से कहो, बड़ा बवाल हुआ था, भावनाएं आहत हुई थी। लेकिन कोई महाअभियोग नहीं, संस्थाओं पर भरोसा। लेकिन अब जो मैं आपको बताऊंगा ना, आपका दिमाग घूम जाएगा। एक मंदिर की पहाड़ी पर दीप जलाने की अनुमति देने वाले जज के खिलाफ कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, डीएमके के नेता ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को जज स्वामीनाथन के विरुद्ध महाअभियोग का नोटिस सौंप दिया है। एक पहाड़ी पर दीप जलाने का फैसला देने की वजह से जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ देश की कुछ पार्टियों के माननीय सांसद, 100 से ज्यादा सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव का नोटिस लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया है। दूसरी तरफ और सुनिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने रोहिंग्या और घुसपैठियों के खिलाफ वाले फैसले में कहा था ना, रोहिंग्याओं के लिए रेड कारपेट नहीं बिछा सकते। उनके इस बयान के खिलाफ भी अब उन जज पर हमले शुरू हो गए हैं। इसके बावजूद लोकतांत्रिक संस्थाओं को खतरा मोदी से है।
उन लोगों से खतरा थोड़ी ना है साहब, जो रोहिंग्याओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को लूज कमेंट बताते हैं कि आजकल जज बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आजकल कल्याण बनर्जी टीआरपी बढ़ाने के लिए बयान देते हैं। रोहिंग्याओं के खिलाफ अगर टिप्पणी आई कोर्ट की घुसपैठियों के खिलाफ, उस जज पर निजी हमले शुरू हो जाते हैं। लोकतंत्र को खतरा उन लोगों से भी नहीं है साहब जो खुद को डिफेंडर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। अब ये तस्वीरें देखिए, आप पहचान सकते हैं, अखिलेश यादव हैं, कनिमोई हैं, प्रियंका वाड्रा हैं, ये सारे नेता हैं यहां पर। मद्रास हाई, ये विवाद सुनिएगा, मद्रास हाईकोर्ट दरगाह मंदिर विवाद में हिंदू पक्ष में फैसला दिया तो फैसला देने वाले जज के खिलाफ गठबंधन इन सब ने कर लिया। ये सब जानते हैं क्यों है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक जज के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव देने के लिए, इसमें उद्धव ठाकरे जी के भी हस्ताक्षर, अरविंद सावंत, माफ करिएगा, अरविंद सावंत जो कि उनकी पार्टी के सांसद, उनके भी हस्ताक्षर हैं। उद्धव ठाकरे की पार्टी, मतलब आप समझ सकते हैं। जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ क्या कहा जा रहा है कि उन्होंने धर्मनिरपेक्षता की उपेक्षा की है, हिंदुओं के पक्ष में उनका फैसला पक्षपातपूर्ण है। अगर जस्टिस स्वामीनाथन प्राचीन पहाड़ी पर हिंदुओं को दीप जलाने से रोक देते, दीप परंपरा के खिलाफ फैसला देते, तो फैसला अच्छा था। उन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया, तो यह आज की बहुत बड़ी खबर है। आप इसको ऐसे समझिए, शायद आजाद भारत के इतिहास में संभवतः पहली बार है किसी जज को अपने एक फैसले के लिए महाअभियोग की धमकियां या उसका प्रस्ताव औपचारिक रूप से देश के चुने हुए सांसदों, 100 से ज्यादा सांसदों के हस्ताक्षर के बाद उनको दे दिया गया। मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष क्यों भड़का हुआ है, आप सुनिए। क्योंकि ये पूरा एक, मैं आपको एक बता देता हूं पूरा मामला क्या है, अगर आप तक नहीं पहुंची है खबर। 1 दिसंबर 2024 को उन्होंने एक मामला उनके सामने आया, दरगाह मंदिर विवाद को लेकर था। उन्होंने हिंदुओं के हक में फैसला दिया मेरिट के आधार पर। इस आदेश में कहा था कि मंदिर प्रशासन को पहाड़ी के शिखर पर स्थित प्राचीन दीपातून स्तंभ पर, पहाड़ी के ऊपर स्तंभ पर दीप प्रज्वलन की अनुमति है। इनके खिलाफ लगभग इंडिया अलायंस की सारी पार्टियों ने गठबंधन अब कर लिया है और अब इनके खिलाफ महाअभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दिया गया है। वहां राज्य सरकार है, डीएमके, हाईकोर्ट के इस आदेश की धज्जियां उड़ा दी, आदेश लागू करवाने से इंकार कर दिया, दीप प्रज्वलन, ये वो तस्वीरें भी हम लेकर आए आपके लिए। इसके बाद हाईकोर्ट ने हिंदू पक्ष के 11 लोगों को सीआईएसएफ की सिक्योरिटी में दीप जलाने के आदेश दिए। कहते हैं हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र। आरोप है कि स्टालिन सरकार के आदेश पर हिंदुओं को पहाड़ी पर चढ़ने से रोक दिया गया और आदेश की अवमानना या अवज्ञा से नाराज कोर्ट ने कहा अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करना लोकतंत्र के लिए खतरा है और यह लोकतंत्र के अंत के संकेत है, इससे लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा। मतलब आप ऐसे समझिए, कोर्ट ने एक तरह से कहा कि अदालत के आदेश की अवमानना लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन खुद को लोकतंत्र और संवैधानिक अधिकारों का चैंपियन मानने वाले सांसद जज स्वामीनाथन को दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रियंका गांधी, ये देखिए, अखिलेश यादव, ए राजा, कनिमोजी, गौरव गोगोई समेत 100 से ज्यादा सांसद इन जज साहब के खिलाफ महाअभियोग लाना चाह रहे हैं, महाअभियोग का प्रस्ताव। इन्होंने हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया। जस्टिस स्वामीनाथन, मैं इनके बारे में रिसर्च कर रहा था, मुझे पता लगा 52,094 फैसले सुना चुके हैं साहब, जज साहब 52,000 केसेस में फैसला सुना चुके हैं, लेकिन इनके खिलाफ महाअभियोग की तैयारी। जस्टिस स्वामीनाथन से फैसले से नाराज पार्टियों में कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, आम आदमी पार्टी है, लेफ्ट है, डीएमके, और शिवसेना, यूबीटी, उद्धव गुट और एनसीपी के सांसद हैं। अब आप समझिए, इससे पहले कब कब विपक्ष और इकोसिस्टम, याद है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर के खिलाफ महाअभियोग लाने की कोशिश कर चुका है। अच्छा, यह आज मामला संसद में भी उठा। अमित शाह ने आज क्या कहा, ध्यान से सुनिएगा इस मसले को लेकर। अमित शाह ने आज सदन में इस मुद्दे को लेकर क्या कहा, सुनिए। आजादी के इतने साल में नहीं हुआ है मान्यवर कि कोई जज एक जजमेंट दे तो जज के खिलाफ इंपीचमेंट लेकर आते हैं। अपनी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए इंपीचमेंट लेकर आते हैं मान्यवर। और ये सारे ने तो साइन कर दिया, साथ ही साथ उद्धव जी ने भी साइन कर दिया। वो किस मानसिकता के साथ ये काम कर रहे हैं, वहां सदियों से
सांप्रदायिक सौहार्द है। जब दरगाह पे मेला होता है तो हिंदू जाते हैं, और जब ये दिए जलते हैं तो मुसलमान आते हैं। वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं है। आप क्यों झगड़ा पैदा कर रहे हो भाई? वहाँ कोई झगड़ा ही नहीं था। सब पहाड़ी के दीप पर, पहाड़ी के स्तंभ पर दीप प्रज्वलन से सौहार्द खतरे में है। लेकिन आज सवाल हमारा यह है कि क्या सरकार के खिलाफ या हिंदुओं के खिलाफ फैसला देने से न्यायपालिका को निष्पक्ष माना जाएगा? और क्या हिंदू हित में दीप जलाने का फैसला देने वाले जज पर महाभियोग लाने और रोहिंग्या के खिलाफ टिप्पणी करने वाले जज पर हमला करना, इससे क्या लोकतंत्र मजबूत होगा? इसी पर हम बात